हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में पर्यटन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में। मेनली दो डेवलपमेंट के बारे में यहाँ जिक्र करेंगे। पहला तो है झारखंड में जो टूरिस्ट कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में, और दूसरा जो है जिक्र करेंगे ग्लास ब्रिज के बारे में। झारखंड में किन किन स्थानों पर ग्लास ब्रिज लगाने का निर्णय लिया गया है, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये वीडियो रहेगा। साथ ही साथ टूरिस्ट कॉरिडोर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो प्रमुख पर्यटक स्थल है उनके बीच आसान और तेज आवागमन के लिए 4 लेन कनेक्टिविटी। कैसा कनेक्टिविटी होगा? 4 लेन का रोड होगा, जिसमें 2 लेन होगा जाने के लिए और 2 लेन होगा आने के लिए। तो इस तरह से 4 लेन, ठीक है, 4 लेन की कनेक्टिविटी दी जाएगी। और सीएम जो हमारे हैं हेमंत सोरेन जी, इनके निर्देश पे जो पथ निर्माण विभाग है, इन्होंने टूरिस्ट कॉरिडोर है और जो होली टूरिस्ट कॉरिडोर है। होली टूरिस्ट कॉरिडोर क्या होता है? तो जो धार्मिक स्थानों को जोड़ते हैं, ठीक है। झारखंड में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए टूरिस्ट कॉरिडोर हैं, टूरिस्ट स्थान है, तो उनको जो जोड़ने के लिए पथ बनाया जाएगा, उसी को होली टूरिस्ट कॉरिडोर कहा गया है। तो और जो टूरिस्ट कॉरिडोर है वो नॉर्मल जो भी पर्यटक स्थल हैं उनको जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। और जो टूरिस्ट कॉरिडोर है पूरा, उसको 8 हिस्सों में पूरा किया जाएगा और इसका जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जो टूरिस्ट और होली टूरिस्ट कॉरिडोर है, इसकी टोटल लंबाई 506 किलोमीटर है। तो पहला पॉइंट है, इसकी टोटल लंबाई 506 किलोमीटर है। इसमें टूरिस्ट कॉरिडोर की बात करते हैं तो उसकी लंबाई 342 किलोमीटर है। जो टूरिस्ट कॉरिडोर है उसकी लंबाई 342 किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं होली टूरिस्ट कॉरिडोर की। अगर होली टूरिस्ट कॉरिडोर की बात करते हैं तो उसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। ये सारी जो स्टैटिक चीज़ें हैं, जो डेटा है, वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कि जो कुल खर्च है, तो ध्यान रखिएगा दोनों परियोजनाओं में कुल लागत जो है 4,647 करोड़ रुपए जो है वो आके गए हैं। 4,647 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने की बात की गई है। अगर डिवीज़न वाइज देखते हैं कि टूरिस्ट कॉरिडोर में, तो टूरिस्ट कॉरिडोर में टोटल 3,370 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और वहीं अगर होली टूरिस्ट कॉरिडोर की बात करते हैं तो 1,277 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो टूरिस्ट कॉरिडोर होंगे ये किधर किधर से जाएंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये जो है शुरू होगा आपका सिल्ली से रंगामाटी, ठीक है। सिल्ली रंगामाटी रोड से शुरू होगा और ये जो है टोटल 342 किलोमीटर लंबे टूरिस्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर जो है सिल्ली रंगामाटी रोड पर जो है मिलन चौक है, वहाँ शुरू करके सरजामडी, टमाड़, खुट्टी, गोविंदपुर होते हुए सीसई, मतलब कि समझ आइए गुमला, ठीक है ना, गुमला, फिर लातेहार, मतलब कि आपका नेतरहाट होते हुए सरयू, लातेहार से बालूमाथ, ठीक है, बालूमाथ भी लातेहार में, से मैस्कुलीगंज। मैस्कुलीगंज तो रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। ये यहाँ पे एंग्लो इंडियन जो है उनकी जनसंख्या थोड़ी बहुत पाई जाती है। हालांकि अब एंग्लो इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है विधानसभा में उसको ख़त्म कर दी गई है। तो इस तरीके से मैस्कुलीगंज से चामा मोड़ तक जो है इसको बनाया जाएगा। तो सिल्ली से स्टार्ट होकर ये जो है एक चक्कर पूरा घूमते हुए जो है मैस्कुलीगंज तक जो है इसको बनाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो इसके जो कुल 8 हिस्से हैं उसमें 2 हिस्सा सीसई घाघरा और बालूमाथ चामा मोड़ वाया मैस्कुलीगंज का जो अलाइनमेंट है वो तय कर दिया गया है, मतलब ये फाइनल हो गया है, ठीक है। और अन्य जो भी हिस्से हैं उनका काम अभी चल रहा है। वहीं अब हम लोग बात करते हैं होली टूरिस्ट कॉरिडोर की। तो होली टूरिस्ट कॉरिडोर की बात करते हैं, मतलब पवित्र जो कॉरिडोर बन रहा है जिसमें धार्मिक स्थानों को प्रमुख रूप से जोड़ने का काम किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो 164 किलोमीटर जो लंबा होली टूरिस्ट कॉरिडोर बनेगा, इसमें रांची और मांझी से शुरू होकर ये गोला, जजरप्पा पता है, ठीक है ना, रामगढ़ जिला में पड़ता है, से गोमिया होते हुए डुमरी, गिरिडीह होते हुए देवघर तक 4 लेन होगा। मतलब ये समझ जाइए कि, और मांझी मतलब रांची जिला से होकर के देवघर जिला तक को ये जोड़ेगा और देवघर में जो बाबा धाम है वहाँ तक ये सड़क जाएगा।
तो व्यापक रूप से जो है इसमें काम होने वाला है। वहीं अगर टूरिस्ट कॉरिडोर के कुछ हिस्से को देखते हैं तो सिल्ली तमाड़ की लंबाई 24 किलोमीटर होगी, सिल्ली से तमाड़, और ये 250 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका पूरा लिस्ट है। सीसई घाघरा, गारू हेरगंज, सगलीम जोरी, पेटरवार कसमार, बालूमात पांकी, उसके बाद बालूमात चामा, हजारीबाग टंडवा। तो इस तरीके से जो है टोटल जो है 342 किलोमीटर का लंबाई है। होली टूरिस्ट कॉरिडोर की भी बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का, रजरप्पा से गोमिया 30 किलोमीटर, गोमिया डुमरी 29 किलोमीटर, डुमरी भिरकीडीह 73 किलोमीटर, भिरकीडीह से देवघर 32 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो है 164 किलोमीटर जो है लंबाई इसका रहेगा। और जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डुमरी गिरिडीह से जो भिरकीडीह के बीच सड़क बन रहा है वो NH 114A का पार्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर दो हिस्सों की बात करते हैं तो रजरप्पा ललपनिया गोमिया, रजरप्पा ललपनिया और गोमिया से 30 किलोमीटर जिसकी लागत 545 करोड़ रुपए है, और गोमिया से पेंख होते हुए डुमरी का जो लागत है वो जो लेंथ है वो 29 किलोमीटर होगा। वहीं अगर रजरप्पा गोमिया और गोमिया पेंख वाले हिस्सों पर 369 करोड़ की लागत आएगी, और इसका जो है 17 किलोमीटर हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। यहाँ पे ग्रीनफील्ड एरिया क्या आता है, कई जगह आप ग्रीनफील्ड सुनते होंगे। ग्रीनफील्ड एरिया होता है या ग्रीनफील्ड रोड होता है जहाँ पे पहले से रोड नहीं था, अब जो है नया रोड बनाया जा रहा है। तो नया रोड जो बनता है एकदम बिल्कुल फ्रेश रोड जो बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड रोड। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दूसरा न्यूज है वो है झारखंड में जो ग्लास ब्रिज बनेगा, ग्लास ब्रिज। तो झारखंड में मेनली 3 जगह पर जो है ग्लास ब्रिज जो है वो बनाने का काम किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ लगेगा पहले वो देख लेते हैं। तो ये लगेगा आपका दसम फॉल, रांची का दसम फॉल और हुंडरू फॉल के अलावा नेतरहाट के मंगोलिया पॉइंट पे 3 स्थानों पर दसम फॉल, हुंडरू फॉल और नेतरहाट के मंगोलिया पॉइंट पर ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। और इसके लिए ज़मीन वगैरह भी जो भी है वो उपलब्ध हो गई है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि भारत में अभी 2 ही जगह जो है ग्लास ब्रिज है। पहला है सिक्किम के पेलिंग में, ठीक है, और दूसरा है बिहार के राजगीर में। और अगर दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले ग्लास ब्रिज जो है चाइना में बना था। इसका वीडियो भी आप लोग जो है सोशल मीडिया पे अभी तक देखे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दुनिया में चीन में जो है पहली बार जो है ग्लास ब्रिज जो है बनाया गया था। और अब जहाँ यहाँ पे इंडिया में बात करते हैं तो सिक्किम और राजगीर में भी ग्लास ब्रिज बनाया गया है। और जल्द ही रांची में भी 3 ग्लास ब्रिज जो है वो देखने को मिलेगा। इसके लिए सेम कंपनी जिन्होंने राजगीर में जो है बनाया है ग्लास ब्रिज, उसी से कंसल्ट कर रही है झारखंड सरकार। और जल्द ही इसमें इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए, इस तरीके से टूरिज़्म से जुड़े हुए न्यूज़ को हम लोगों ने देखा। और ये सभी चीज़ें जो हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि हमारा जो कोर्सेस है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, खासतौर से JPSC से जुड़े हुए, JPSC PT हो, ACF FRO का PT हो, या फिर JPSC मेंस आंसर राइटिंग हो, तो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। एक बार नंबर मैं बता देता हूँ, 7631713274, 7631713274 पर आप व्हाट्सएप करके इंपॉर्टेंट जानकारी ले सकते हैं। फीस वगैरह का जो जानकारी है वो इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।